All welcome to the lecture second of electric charge and fields. So today's topic is Coulomb's law. Okay, let's talk what is Coulomb's law. So Coulomb Coulomb was a scientist who proposed Coulomb law. That's why the name of Coulomb law is on his name. So Coulomb law क्या बोलता है कि फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. सो यहाँ पे जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो के है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, और जो Q1 Q2 है वो है चार्ज, और जो आर स्क्वायर है वो है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस. सो लेट्स सी आया कैसे. सो यहाँ पे एक Q1 और Q2 है. ओके, इनके बीच डिस्टेंस R है और ये किसी एक मीडियम में है जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है. ओके, सो ये एक फोर्स लगाएगा Q2 पे. जो Q1 है वो Q2 पे एक फोर्स लगाएगा, और जो Q2 है वो Q1 पे फोर्स लगाएगा. सो जो फोर्स रहेगा वो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर रहेगा, और यहाँ पे k इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन. ओके, एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. सो अगर आपको समझता नहीं पता तो आप प्रीवियस लेक्चर चेक करिए, उसमें आपको इसका मतलब पता चल जाएगा. सो दैट इज़ कूलम लॉ. सो कूलम लॉ की कुछ मीन्स एक बात है, जो कि जो कूलम लॉ रहेगा वो ओनली एप्लीकेबल फॉर चार्जेस एट रेस्ट. चार्ज को रेस्ट पर रहना चाहिए तभी वो एप्लीकेबल होगा. देयर आर some limitations of Coulomb's law. So first limitation is we cannot use it in extended charge. It is only valid for पॉइंट चार्ज. जो कूलम लॉ है वो एक्सटेंडेड चार्ज मीन्स जो लंबा चौड़ा चार्ज होता है ना उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, जो पॉइंट चार्ज के ऊपर एप्लीकेबल है. तो पॉइंट चार्ज क्या होता है बताता हूँ आपको. व्हाट इज पॉइंट चार्ज. सो पॉइंट चार्ज is a charge which is very small as compared to distance between them. मीन्स मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ओके, और यहाँ से मतलब कई हज़ारों किलोमीटर दूर कोई एक बॉल रहेगा. ठीक, तो वो बॉल मेरे लिए एक पॉइंट बॉल रहेगा. वैसी कोई चार्ज है उससे बहुत मीन्स इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर, या फिर मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस दूर कोई चार्ज रहेगा. सो इस चार्ज के लिए वो चार्ज पॉइंट चार्ज होगा. ओके, सेकेंड लिमिटेशन क्या है कूलम लॉ का, कि चार्ज मस्ट बी रेस्ट.
आपको पहले बताया कि इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर चार्जेस एट रेस्ट, मीन्स चार्ज को रेस्ट पर रहना चाहिए, दैट शुड नॉट बी इन मोशन। ओके, चार्ज शुड नॉट बी इन मोशन। एंड थर्ड पॉइंट क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस must be greater than 10 to the power minus 15 मीटर। ओके, जो मीन्स एक चार्ज है यहाँ पे और ये एक चार्ज है यहाँ पे, तो जो इनके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा, जो आर रहेगा, दैट शुड बी ग्रेटर देन 10 to the power minus 15। ओके, सॉरी, बिकॉज अगर वो डिस्टेंस आर से छोटा हुआ सो वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लग जाएंगे। मीन्स जो उनका न्यूक्लियर फोर्स है, जो उनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो दूसरे जो एटम है उनका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करने लगेंगे। मीन्स दूसरे के चार्ज रखे उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लगेंगे। सो फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन 10 to the power minus 15 मीटर। ओके, अभी तक हमने देखा कि दो चार्ज थे, पर लेट्स सी व्हाट विल हैपन इफ द चार्ज विल बी more than 2। so here a theory comes which is called principle of superposition। ओके, मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि कोई एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, तीसरा चार्ज है Q3, मतलब आप कितना भी चार्ज ले सकते हो इसमें। सो जो ये चार्ज है Q1, मतलब जो Q3 है वो Q1 के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा, Q2 भी Q1 के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा, ये दूसरे एक दूसरे ऊपर कुछ फोर्स लगाएंगे। ओके, सो जो फोर्स ऑन वन Q1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन Q2 प्लस फोर्स ऑन Q3। okay, that will be a vector sum of these charges। by this we will get net charge, means net force between charges। now here one more concept comes, that third charge in equilibrium। okay, means सुपरपोजिशन तो है, मीन्स तीन चार्जेस है Q1 Q2, पर Q3 की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि तीनों इक्विलिब्रियम में हो जाए। ओके, सो इफ देयर मैग्नीट्यूड इज सेम देन द Q3 मस्ट बी एट सेंटर। ओके, इफ द Q1 इज ग्रेटर देन Q2 मीन्स ये बड़ा है, ओके, और ये छोटा है, तो जो Q3 है शुड बी एट नियर Q2। ओके, मीन्स देखो, अगर तीन कंडीशन लेते हैं। कंडीशन फर्स्ट, अगर यहाँ पे 5 रुपये और यहाँ पे 5 रुपये, ओके, और बीच में एक आदमी है, तो वो मतलब उसको पैसा चाहिए, तो वो सोचेगा मैं इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ, दोनों तरफ बराबर पैसे, तो वो बीच में रहेगा। ओके, कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ करके। पर अगर सेकंड केस देखते हैं, यहाँ पे 10 रुपये, यहाँ पे 5 रुपये। ओके, सो हमको इस आदमी को बीच में ही रख, मतलब ऐसे जगह रखना है कि वो किसी पैसे को ना रह सके। ओके,
तो हम आदमी को मान लीजिए इसके पास रखेंगे तो पैसा ले लेगा, पर अगर हम आदमी को यहाँ पे रखें मीन्स 5 रुपये के पास रखें तो उसको 10 रुपये दूर लगेगा, मीन्स उसके जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो वो 5 रुपये की मीन्स स्मॉलर अमाउंट के पास रहेगा। सिमिलरली थर्ड कंडीशन में भी वही, अगर यहाँ 5 रुपये है, यहाँ 10 रुपये है, तो ये इधर आ जाएगा। ओके, सो पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज डिपेंड्स upon the magnitude of the other charges to be in equilibrium. Okay, now let's see what is permittivity and what is relative permittivity. Okay, so permittivity मीन्स जो यहाँ पे हम लोग के जो कांस्टेंट रहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट विच इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। सो हियर परमिटिविटी मीन्स एप्सिलॉन। ओके, सो परमिटिविटी का मतलब क्या है? सो हम देखते हैं यहाँ पे दो चार्जेस है। ओके, Q1 Q2 जो कि एक किसी मीडियम विच कैन बी एयर, फ्री स्पेस और एनीथिंग मीन्स सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी मीडियम हो सकता है। ओके, सो जो मीडियम में पार्टिकल्स रहेंगे, ओके, तो जो पार्टिकल है उनके बीच में अपना एक रिलेशन रहता है, मीन्स एक कम्युनिटी है। ओके, जरा देखिए एक जगह है, ठीक, वहाँ पे उनके कुछ लोग हैं, ठीक, तो ये लोग क्या करेंगे, अपने में तो खुश रहेंगे, ठीक, अपने हमको परमिट करेंगे कि ओके भाई आप इधर आओ, आप इधर आओ करके, पर जो दूसरा आदमी आता रहेगा उसको अपने अंदर परमिट करने नहीं देंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड परमिटिविटी। ओके, सिमिलरली जो चार्जेस के कॉन्सेप्ट में रहता है तो F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। सो K इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। सो विच इज़ परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सो हियर व्हेन वी कम इन relative permittivity so relative permittivity is denoted by ER means epsilon, relative epsilon, so is equal to EM upon E naught. So EM means permittivity of medium and epsilon naught is equal to permittivity of free space or air. So by that we can get this relation ER is equal to EM upon E naught, and similarly we get one more relation FM is equal to F naught upon ER. This is a relation of relative permittivity of medium.